गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सब कैसे हैं? हम आप सबके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th के मैथ सब्जेक्ट के बारे में। तो जो मैथ सब्जेक्ट है इसमें फर्स्ट लेसन के बारे में समझेंगे कि फर्स्ट लेसन जो होता है इसमें आपको बहुपद पढ़ाने वाला हूँ कि बहुपद क्या होता है, बहुपद किसे कहा जाता है। तो बहुपद जैसे कि हम सब पढ़ लेंगे, उसके बाद अगले लेसन के बारे में समझेंगे। तो बहुपद समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो समझते हैं बहुपद क्या होता है। बहुपद एक विशेष प्रकार का बीजीय व्यंजक है जिसमें चर राशि होते हैं ये तथा चर राशि का घातांक धनात्मक व पूर्णांक होते हैं। चर राशि का घातांक धनात्मक व पूर्णांक होता है। तो आप सबके मन में आ रहा होगा कि बहुपद एक विशेष प्रकार का बीजीय व्यंजक है, यानी बीजीय व्यंजक क्या होता है। सबसे पहले हम समझेंगे कि बीजीय व्यंजक किसे कहा जाता है या बीजीय व्यंजक क्या होता है। तो इसके बारे में समझते हैं दोस्तों। तो बीजीय व्यंजक जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका चर राशि होता है और दूसरा जो होता है अचर राशि होता है। तो ये चर राशि और अचर राशि किसे कहा जाता है। तो जो चर राशि होता है, अंग्रेजी के दोस्तों जो अल्फाबेट होते हैं स्मॉल लेटर में, अंग्रेजी के जो स्मॉल लेटर में अल्फाबेट होते हैं ABCD ... XYZ, ये सब क्या होते हैं, चर राशि होते हैं। अचर राशि क्या होते हैं, जो आपके अंक गणित होते हैं, जो आपके अंक गणित होते हैं, मतलब जो गिनती कह सकते हैं, जो गिनती आपके होते हैं वो सब अचर राशि होते हैं। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6 ... इनफाइनाइट तक। ये क्या होते हैं, इनफाइनाइट तक होते हैं, मतलब इसका कोई अंत नहीं होता है। तो चर राशि और अचर राशियों से मिलकर जो है एक बीजीय व्यंजक का निर्माण होता है। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा कि बहुपद में बीजीय व्यंजक का होना कितना ज्यादा जरूरी है। मेरा जिसमें चर राशि होते हैं, मतलब उस बीजीय व्यंजक में क्या होते हैं, चर राशि भी होते हैं और अचर राशि भी होते हैं। मतलब चर राशि जैसे मान लेते हैं 5x लिखा है, तो 5 आपका क्या हो गया, अचर हो गया, और x आपका क्या हो गया, चर हो गया। जैसे लिखा है x² + 5 लिखा है, तो यहाँ पे जो x लिखा है ये आपका क्या हो गया, चर हो गया, और जो 5 लिखा है ये आपका क्या हो गया, अचर हो गया। तो जैसा कि आप सभी को समझ में आ गया होगा कि चर राशि और अचर राशि क्या होता है। आगे लिखा है कि जो चर राशि होता है, यानी जो चर राशि मीन्स x हो गया, y हो गया, z हो गया, जो चर राशि होता है इसका घातांक, घातांक का मतलब होता है यहाँ पावर में, यहाँ पे पावर में इसका जो घातांक होना चाहिए वो धनात्मक होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। धनात्मक मतलब यहाँ प्लस होना चाहिए, यहाँ प्लस होना चाहिए, यहाँ प्लस होना चाहिए, और दूसरा नंबर पूर्णांक होना चाहिए। तो बहुत सारे बच्चों को पूर्णांक नहीं पता होगा, तो पूर्णांक के बारे में समझेंगे। पूर्णांक का मतलब क्या होता है। देखो दोस्तों, पूर्णांक का मतलब होता है पूरा पूरा अंक। पूर्णांक का मतलब होता है पूरा पूरा अंक, मतलब ऐसे अंक जो पूरे पूरे होते हैं, ऐसे अंक जो पूरे पूरे होते हैं उसे पूर्णांक कहा जाता है। जैसे आपका 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, ये सब क्या है, पूरा पूरा अंक है। तो ये सब क्या हो गए, पूर्णांक हो गए। अच्छा, पूर्णांक क्या नहीं हो सकते हैं, पूर्णांक क्या नहीं हो सकते हैं। तो पूर्णांक जो होता है जैसे 0.5, ये पूर्णांक नहीं है, मीन्स दशमलव में नहीं होना चाहिए। 1/2 ये भी पूर्णांक नहीं है, मीन्स बटे में भी नहीं होना चाहिए, अंश बटे हर के रूप में भी नहीं होने चाहिए। क्यों? क्योंकि जब इस 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो वो दशमलव में आएगा। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी को समझ में आ गया होगा कि पूर्णांक क्या होता है। धनात्मक, धनात्मक का मतलब होता है, तो धनात्मक का मतलब होता है प्लस होता है, पूर्णांक का मतलब क्या होता है, पूरा पूरा अंक। ऐसे अंक जिनका अर्थ पूरा पूरा देता हो उसे पूर्णांक कहा जाता है। जैसे 1 2 3 ... ऐसे पूर्णांक क्या नहीं हो सकते, जैसे 0.5 ये पूर्णांक नहीं, 1/2 पूर्णांक नहीं, 5/2 पूर्णांक नहीं। क्यों नहीं है 1/2, क्यों नहीं है 5/2? क्योंकि ये जब नीचे से ऊपर वाले को डिवाइड करेंगे तो ये भी दशमलव के रूप में आ जाएंगे, इसलिए पूर्णांक नहीं होता है। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा कि बहुपद किसे कहा जाता है। बहुत सारे एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे, तभी आप सभी को क्लियरफाई होगा कि बहुपद या पॉलिनोमाइल्स क्या होते हैं। बहुपद होने के लिए पहला 2 पॉइंट होना आवश्यक है, पहला और दूसरा। पहला पॉइंट जो होता है वो धनात्मक होना चाहिए, और दूसरा पॉइंट जो होता है वो क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक का मतलब होता है 1 2 3 ऐसा कुछ, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से x का पावर 2 + 5x + 2। हम आपसे पूछेंगे क्या दिया गया जो बीजीय व्यंजक है। पहले नंबर ये बीजीय व्यंजक होगा, क्यों? क्योंकि इसमें x चर और 5 और 2 क्या है, अचर है। यानी जो चर और अचर होते हैं, जिसमें चर और अचर होते हैं वही आपका बीजीय व्यंजक होता है। तो मैं आपसे पूछूंगा यहाँ पे कि ये क्या बहुपद है या नहीं है। तो क्या चेक करना है, कह रहा है कि चर राशि, जो चर राशि आपका है,
ये चररास सबसे पहले खोजेंगे। चररास, चररास यहाँ है, यहाँ पे है, दो जगह आपको चररास मिल रहा है, एक यहाँ पे मिल रहा है और दूसरा यहाँ पे मिल रहा है। चररास का घातांक, उसके घातांक पे जाएंगे, ये घातांक हो गया। अच्छा यहाँ नहीं लिखा है तो यहाँ +1 छिपा होता है। अगर कोई अंग्रेजी का अल्फाबेट ABCD XYZ जो भी होता है, अगर Y लिखा है तो इसका मतलब यहाँ +1 छिपा है, मतलब उसका पावर +1 होता है। तो यहाँ पे जो है धनात्मक होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। तो 2 के पहले किसी नंबर के पहले क्या होता है, छिपा, प्लस छिपा होता है। तो यहाँ धनात्मक आ रहा है, यहाँ धनात्मक आ रहा है, यानी धनात्मक, पहला पॉइंट क्लियर हो जा रहा है। दूसरा पूर्णांक होना चाहिए, 2 रुपया है, यहाँ 1 रुपया है, मतलब 2 1 के फॉर्म में आ रहा है, यानी पूर्णांक के रूप में है। अतः दिया गया बीजीय व्यंजक क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा। दूसरा पॉइंट मैंने लिख दिया x का पावर -2 प्लस 5x और प्लस माइनस कितना लिख दिया, 3x। x का पावर कितना दोस्तों लिखा है, -2 लिखा है, प्लस 5x -3। तो सबसे पहले चररास खोजेंगे। चररास क्या है, x का पावर -2, चररास ये है। चररास और कहाँ है, ये है। उसके घातांक पे जाएंगे तो यहाँ घातांक पे चले गए, यहाँ पे घातांक +1 है, यहाँ चले गए। वो धनात्मक होना चाहिए और पूर्णांक होना चाहिए। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ऋणात्मक लगा हुआ, माइनस लगा हुआ है और यहाँ धनात्मक लगा है। तो बहुत सारे बच्चे गलती करेंगे, सर यहाँ धनात्मक लगा इसलिए बहुपद होगा। नहीं दोस्तों, हर जगह इस पूरे बीजीय व्यंजक में हर चरराशि का पावर प्लस होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। तो यहाँ पे प्लस तो है बट यहाँ नहीं होगा, ये बहुपद है, ये बहुपद नहीं होगा। और दोस्तों बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हैं जो दिखने में ऐसा लगेगा कि बहुपद है बट वो बहुपद नहीं होते हैं। जैसे लिखा है 1/x का पावर 2 प्लस 5x माइनस लिखा है 2। तो बहुत सारे बच्चे कहेंगे सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले अगर बहुपद पहचानना है तो x लिखे, सबसे पहले चरराशि देखेंगे, यहाँ पे चरराशि है, यहाँ पे चरराशि है। इसके पावर पे जाएंगे तो +2 यहाँ लिखा है और +1 यहाँ लिखा है। तो क्या होना चाहिए, पहला नंबर जो है धनात्मक होना चाहिए, दूसरा नंबर क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। तो धनात्मक, हाँ प्लस धनात्मक आ रहा है, धनात्मक यहाँ भी प्लस आ रहा है, पूर्णांक यहाँ 2 है, यहाँ पूर्णांक 1 है। ये तो लग रहा है कि आपको क्या, ये तो बहुपद है, क्योंकि बहुपद का दोनों रूल्स जो है फॉलो हो रहा है। बहुपद को पहचानने के लिए जो है 2 रूल्स होते हैं, 2 नियम होते हैं। फर्स्ट नियम होते हैं कि उसका पावर धनात्मक होना चाहिए और दूसरा जो होता है वो क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। बट दोनों यहाँ पे फॉलो हो रहे हैं। जब इसको लगने तो लग रहा है कि ये बहुपद है, बट जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बहुपद नहीं होगा। क्यों, क्योंकि मैथ्स में एक नियम होता है कि 1/a का पावर प्लस m बराबर होता है a का पावर माइनस m। मतलब अगर कोई बटे के रूप में है, अगर प्लस है तो ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो x का पावर +2 है, ऊपर जाएगा -2 हो जाएगा और प्लस 5x + 1 लिखा है, माइनस कितना लिखा है, 2 लिखा है। तो मैंने यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलती कर दिए होंगे कि ये तो बहुपद है, बट जब इसको सॉल्व किया गया तो पावर माइनस में आ गया। माइनस में नहीं आना चाहिए, प्लस में आना चाहिए, इसीलिए बहुपद नहीं है। ओके दोस्तों, इतना, जैसा कि इतना दोस्तों समझ में आ गया होगा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, हम आप सभी को होमवर्क देते हैं, वो आप जरूर कमेंट सेक्शन में जरूर बताना उसका आंसर वो बहुपद होगा या नहीं होगा। अगर बहुपद होगा तो आपको ऐसे टिक लगा देना है, अगर बहुपद नहीं होगा तो ऐसे क्रॉस लगा देना है। हम आपको देते हैं कुछ होमवर्क। कमेंट सेक्शन में करके जरूर बताना है कि ये बहुपद है या नहीं है। बहुपद होगा तो टिक लगा देंगे, बहुपद नहीं होगा तो क्रॉस लगा देंगे। उम्मीद है कि दोस्तों आप सभी को बहुपद समझ में आ गया होगा। जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे, सर हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं और बढ़िया से एक्सप्लेन करके आप सबके सामने ये चीज रखूंगा। थैंक यू।